हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में एनडीए में क्या दरार पड़ती जा रही है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल फिर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रधान महासचिव। त्यागी जी, लगातार चिट्ठियों का सिलसिला जारी है। कल चिराग पासवान ने एक और चिट्ठी लिखी। इस बार वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है कि दलितों की अगर हत्या होती है तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है, चुनाव के समय ये किया गया है। देखिए, बिहार में समाजवादी आंदोलन के चलते कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में दलितों के सशक्तिकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था। मुझको अच्छी तरह से स्मरण है कि कुछ घटनाओं के बाद कर्पूरी जी ने इन गरीब तबकों के लोगों को शस्त्र भी मुहैया कराने के लिए मुहिम चलाई थी। नीतीश कुमार जी उसी परंपरा के वाहक हैं। दलितों पर अत्याचार होता है, अति महादलितों की हत्याएं होती हैं, उनके परिवार को नौकरी दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव रखा है जो स्वागत योग्य है। इसकी आलोचना करना, इसको लागू होने से पहले ही सबूटाज करना, तो ये तो अच्छी बात नहीं। जो चिट्ठी लिखी है मैंने देखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि चुनाव से पहले ये घोषणा की गई है। पहले भी दलितों के लिए कई घोषणाएं की थी नीतीश कुमार जी ने, उसको पूरा नहीं किया गया, ये उनकी शिकायत। नहीं, हमें किसी से दलित समर्थक पार्टी होने का या दलित समर्थक नेता होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सारा दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों के लिए, फिर अति पिछड़ों के लिए ग्रुप बना करके, उसके बाद फिर दलितों के लिए और महादलितों के लिए अलग से कैटेगराइज करके उन्होंने किस किस तरीके से उनका सशक्तिकरण किया। चुनाव का वक्त है तो चुनाव के वक्त ऐसे सवाल भी क्यों उठाने चाहिए अपने मित्र लोगों को। लेकिन एक आखिरी सवाल इसलिए उठे, केवल एक चिट्ठी की बात नहीं। चिराग पासवान ने लगातार नीतीश कुमार को किसी न किसी इशू पर उन पर एक वार किया है, कई बार आक्रमण किया है एक तरीके से। क्या आपको लगता है कि एनडीए के बीच में ये दरार ठीक है चुनाव के पहले, और आप लोग एक साथ हैं? देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड के जन्म काल के साथ से ही इस पार्टी में हूं और तभी से मैं इसका प्रधान महासचिव रहा हूं। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस इसके अध्यक्ष थे, फिर शरद यादव जी थे और नीतीश कुमार जी थे। उससे पहले चाहे वीपी सिंह जी थे और चाहे एसआर बोमई साहब थे। जनता दल यू लेड बाई शरद यादव, लेड बाई नीतीश कुमार और लेड बाई जॉर्ज फर्नांडिस, उनका रामविलास जी की एलजेपी से या अब श्री चिराग पासवान जी की एलजेपी से कभी कोई चुनावी समझौता नहीं रहा। 2005 में रामविलास जी अलग हमसे चुनाव लड़े, 2010 में वो हमसे अलग चुनाव लड़े, 2015 में वो हमसे अलग चुनाव लड़े और 2019 में वो अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार एनडीए के वो हिस्सा हैं, ऐसा कभी भी जेडीयू बीजेपी के बीच में कोई इस तरह का दस्तावेज मौजूद नहीं है। लिहाजा वो स्वयं ही अपने आप को बिहार एनडीए से अलग रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी मित्र पार्टी है, उनका और हमारा अलायंस है और वो लंबे समय से है। लोकसभा में तो ये 1988 से शुरू हो गया था। रामविलास जी उस समय भी एनडीए में नहीं थे जब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार 1998 में लालू जी के खिलाफ लड़े थे और अटल जी के नेतृत्व में लड़े थे। मतलब आपका समझौता बीजेपी से ही? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से 1998 से समझौता है और तीनों विधानसभाओं के चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़े गए हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे, ऐसा श्री मोदी जी, ऐसा श्री अमित शाह जी और ऐसा श्री नड्डा जी घोषणा कर चुके हैं। अब कोई उनकी घोषणा को अस्वीकार करे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केसी त्यागी का कहना है कि जेडीयू का जो रिश्ता है, गठबंधन है, वो बीजेपी से है और सालों से है। लिहाजा जो एनडीए के अंग होते हुए भी एलजेपी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने कभी चुनाव साथ में नहीं लड़ा है। लिहाजा उनका जो जेडीयू का संबंध है वो बीजेपी से है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।